हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग पार्ट थर्ड देखने वाले इस सीरीज का, जिसमें हम लोग और मोर 15 क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन पिछले वीडियो का होगा जिसका आंसर इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बिना देर के भी हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द परफॉर्मेंस बजट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, बी एप्पल बाय रिपोर्ट, सी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया और डी एस्टिमेट्स कमिटी। ये क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिया गया था आप लोग को, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में बताना था, और इसका आंसर हम इस वीडियो में बता देते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। परफॉर्मेंस बजट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन फर्स्ट ईआरसी के रिकमेंडेशन में इन द ईयर 1968। अगला सवाल है, द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल इन द स्टेट गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोवाइडेड फॉर थ्रू विच आर्टिकल। एडवोकेट जनरल का जो ऑफिस होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट, उसका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 160, आर्टिकल 161, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 165। तो एडवोकेट जनरल का मेंशन है आर्टिकल 165 में। So the office of the advocate general in the state government is constitutionally provided for through article 165। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, परफॉर्मेंस बजट मींस परफॉर्मेंस बजट का मतलब ऑप्शन ए एन अप्रेजल ऑफ अकम्प्लिशमेंट्स, बी अप्रेजल ऑफ करेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स, सी डिटेक्टिंग एक्स्ट्रावेगेंस एंड वेस्ट और डी डिटेक्टिंग फ्रॉड एंड टेक्निकल एरर्स। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अप्रेजल ऑफ करेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। सो परफॉर्मेंस बजट मींस अप्रेजल ऑफ करेक्ट स्टेट ऑफ अफेयर्स। अगला सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सीक्वेंशियल ऑर्डर। आप लोग पता होगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के इवोल्यूशन में अलग अलग स्टेजेस हुए थे, तो ये स्टेज 4 स्टेज दिया हुआ है, तो इसको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। पहला है गोल्डन ईरा ऑफ प्रिंसिपल्स, दूसरा है पीरियड ऑफ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, थ्री पीरियड ऑफ डाइकोटोमी और चौथा है पीरियड ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी। आप लोग वीडियो पॉज करके कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बता सकते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशनल रहता है ताकि हम और अच्छे अच्छे कंटेंट ला सकें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के एमसीक्यू सीरीज में। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी 3124। सबसे पहले पीरियड ऑफ डाइकोटोमी आया था, आप लोग को याद होगा, पब्लिक पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी, जिसको वुड्रो विल्सन ने शुरू किया था। दूसरा गोल्डन ईरा ऑफ प्रिंसिपल्स, जहाँ प्रिंसिपल बना था यहाँ पे क्लासिकल थ्योरी, आपको याद ही हो क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल थिंकर्स वगैरह आए थे। तीसरा है पीरियड ऑफ चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म, उसके बाद ह्यूमरलेसनिस्ट वगैरह वगैरह आए थे जहाँ पे प्रिंसिपल को चैलेंज किया गया था, तो पीरियड ऑफ चैलेंज एंड क्रिटिसिज्म आया था। उसके बाद पीरियड ऑफ क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी आया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट्स गिवन बिलो। ये 4 रिपोर्ट है, ये किस किस ईयर आए उस बेसिस पे इसको उस सीक्वेंस में इसको लगाना है। ऑप्शन ए है 3124, बी है 3214, सी है 4321 और डी 3241। और देख लेते हैं करेक्ट आंसर हम लोग। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 2134। सबसे पहले एडी गोर वाला रिपोर्ट आया था 1951 में। दूसरा रिपोर्ट था पीएच एप्पल बाय रिपोर्ट जो 1953 में आया था। फिर संथनम कमिटी रिपोर्ट 1964 में। उसके बाद फर्स्ट ईआरसी रिपोर्ट 1966 में। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिपोर्ट्स गिवन बिलो। ये भी चारों कमेटी आप लोग देखे अगर इसे ठीक से, वन है एल.एम. सिंघवी कमेटी, सेकंड अशोक मेहता कमेटी, थर्ड पी.के. थुंगन कमेटी, फोर्थ जी.के.वी. राव कमेटी। ये चारों कमेटी लोकल गवर्नेंस के लिए था, जिसको करेक्ट सीक्वेंस में वही ईयर वाइज अरेंज करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 2413। सबसे पहले अशोक मेहता कमेटी आया था 1977 में। उसके बाद आया था जी.के.वी. राव कमेटी 1985, फिर एल.एम. सिंघवी कमेटी 1986, फिर पी.के. थनगन कमेटी 1989। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। अपवर्ड कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्शन सर्कुलर्स, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिपोर्ट्स ऑफ ग्राइवांसेस, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन गॉसिप, ग्रेपवाइन डिस्कशन। तो इसका करेक्ट मैच कौन सा ये बताना।
ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 1, 2 and 3 ओनली और डी ऑल ऑफ अबव। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। सो अपवर्ड कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन सर्कुलर होता है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में रिपोर्ट और ग्रीवेंस हो जाता है। वहीं आपको देखिए हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, डिस्कशन होता है। ग्रेप पॉइंट कम्युनिकेशन आप लोग को पता ही होगा, ये इनफॉर्मल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है जिसमें गॉसिप होता है। तो ये था क्वेश्चन 37। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। इसमें भी करेक्टली मैच्ड ही बताना है। बाउंडेड रेशनैलिटी, Rensis-Likert, maturity and immaturity theory, Abraham Maslow, hierarchy of needs, Argyros, systems of management, Simon। कौन सा करेक्टली मैच है? ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 and 2 ओनली, सी 1, 2 and 3 ओनली और डी नन ऑफ। तो बताना इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है। करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सारा गलत है। बाउंडेड रेशनैलिटी को साइमन ने दिया था, मैच्योरिटी एंड इमैच्योरिटी थ्योरी आर्ग्यूरस का था, हियरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो, सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट वहीं रेंसिस-लिकर्ट का था। ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, ये याद रखने की चीजें। Which of the following pairs are incorrectly matched? 1A Ian Gladden, Principles of Public Administration, F.M. Marx, Elements of Public Administration, Pfiffner and Priestley's Public Administration, Willoughby, An Introduction of Public Administration। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 1, 2 and 3 ओनली और डी नन ऑफ। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें इनकरेक्टली पूछा है, करेक्टली नहीं पूछा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, एक तरफ ऑथर है दूसरी तरफ बुक है उनके, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1 and 4। तो इयन ग्लैडन और पिफनर प्रिस्टर का था वो, सॉरी विलोबी का गलत था, बाकी सारा सही है। तो हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। इयन ग्लैडन का बुक था एन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। एफ.एम. मार्क्स का बुक था एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पिफनर एंड प्रिस्टस का बुक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। वहीं विलोबी का था प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन बी सही आंसर। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच है? 1 यूनिटी ऑफ कमांड, 1 हेड 1 प्लान, 2 यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, 1 सबऑर्डिनेट 1 सुपीरियर, 3 human relationists focus on physical environment or 4 traditionalists focus on social environment। Option A 1 only, B 1 and 4 only, C 1, 2 and 3 only और D none of above। करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नन ऑफ above। कोई करेक्ट मैच नहीं है। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है 1 सबऑर्डिनेट 1 सुपीरियर, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन 1 हेड 1 प्लान, ह्यूमन रिलेशनिस्ट्स फोकसेस ऑन सोशल एनवायरनमेंट, वहीं ट्रेडिशनलिस्ट फोकसेस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट। तो चारों ऑप्शन गलत यहाँ मैच है। करेक्ट ऑप्शन आपको बता दिया गया। 1 का होगा 1 सबऑर्डिनेट 1 सुपीरियर, 2 का होगा 1 हेड 1 प्लान, 3 का होगा फोकस ऑन सोशल एनवायरनमेंट, 4 का होगा फोकस ऑन फिजिकल एनवायरनमेंट। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्टली मैच्ड। इनमें इनकरेक्टली मैच्ड जो है वो बताना है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 115, मनी बिल आर्टिकल 110, वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 112 और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आर्टिकल 116। ऑप्शन ए 1 ओनली, बी 1 and 4 ओनली, सी 1, 3 and 4 ओनली और डी नन ऑफ above। जैसा करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी 1, 3 and 4 ओनली, क्योंकि 1, 3 और 4 तीनों गलत है, इनकरेक्ट मैच है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब हम लोग देख लेते थोड़ा इस बारे में डिटेल में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेंशन आर्टिकल 112 में किया गया, 112 में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग बजट भी कहते हैं, और आपको ये जानना जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द का कहीं भी मेंशन नहीं किया गया। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मेंशन किया गया जिसको हम लोग बजट कहते हैं, पर बजट टर्म का पार्टिकुलरली मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया, और ये मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल 112 में। वहीं मनी बिल को आर्टिकल 110 में जगह दिया गया, वहीं वोट ऑन अकाउंट आर्टिकल 116 और सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आर्टिकल 115। अगला सवाल है क्वेश्चन 42 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट अ वर्क ऑफ इल्टन मायो। इनमें से कौन सा इल्टन मायो का काम नहीं है, यानी इल्टन मायो ने पब्लिश नहीं किया है। ऑप्शन ए द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, बी द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन,
C. The political problems of an industrial civilization or D. The social problems of an industrial civilization. करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। इस नाम का बुक या पब्लिकेशन हिल्टन मायो का नहीं है। हिल्टन मायो ने 3 बुक लिखा था इस तरह का, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1933 में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1947 में, सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन 1945 में। अगला सवाल है द फर्स्ट कमिटी टू रिकमेंड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन ओम्बड्समैन टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन इन इंडिया वाज। पहला कौन सा कमेटी था जिसने ओम्बड्समैन टाइप की किसी इंस्टीट्यूशन को इंडिया में एस्टैब्लिश करने के लिए रिकमेंड किया था? ऑप्शन ए एप्पलबाई कमेटी, बी एआरसी, सी संतनम कमेटी, डी एस्टिमेट्स कमेटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी संतनम कमेटी। तो पहली बार ओम्बड्समैन टाइप के इंस्टीट्यूशन को इंडिया में एस्टैब्लिश करने का आइडिया या रिकमेंडेशन संतनम कमेटी ने दिया था 1964 में। और संतनम कमेटी किसके लिए बना था? फॉर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए बना था। अगला सवाल है ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय। एक नया ऑल इंडिया सर्विस कैसे क्रिएट किया जा सकता है? ऑप्शन ए एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बी ए रिजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा, सी एन ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट और डी ए रिजोल्यूशन ऑफ द यूपीएससी। इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ए न्यू ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा, जैसा कि मुझे भी कहीं शुरू में जब मैं पढ़ता था तो मुझे कंफ्यूजन होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ ये जरूरी बता देना कि आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑल इंडिया सर्विस कैन बी क्रिएटेड थ्रू रिजोल्यूशन ऑफ राज्यसभा। इस तरह का कुछ बात है, जैसे ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट किया जा सकता है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, पर जो ये ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए जो सबसे पहले बात आएगा वो शुरू होगा राज्यसभा से। लोकसभा ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स इनिशिएट नहीं कर सकता है, ये स्पेशल पावर राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए स्टेप्स ले सकता है, लेकिन सिर्फ उसी की मर्जी से ऑल इंडिया सर्विस नहीं क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन पहला इनिशिएट राज्यसभा लेता है ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट करने के लिए। अगला सवाल है, और एक और बात आप लोग को बताते चलें, इंडिया में भी सिर्फ 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है। एक आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। और इंडिया में सिर्फ 3 ही ऑल इंडिया सर्विस है। अगला सवाल है द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूएसए वाज अडॉप्टेड इन। अभी जो फिलहाल यूएसए में कॉन्स्टिट्यूशन है उसे किस साल अडॉप्ट किया गया था? ऑप्शन ए 1687, बी 1787, सी 1887, डी 1987। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1787। तो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का, इसको 1787 में अडॉप्ट किया गया था। और एक और खास बात है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को इजीली अमेंड नहीं किया जा सकता है। देख सकते हैं आप, ये कॉन्स्टिट्यूशन 1787 में अडॉप्ट किया गया था, अभी 2022 चल रहा है 2022, और इतने सालों के अंतराल में यूएसए में सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन को लेके अभी तक। यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 27 अमेंडमेंट हुआ, वहीं इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन में आज तक मोर देन 100 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। तो यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन इस वजह से ही भी कहलाता है कि वहां के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत मुश्किल है। अगला सवाल है हर्बर्ट साइमन्स कॉन्सेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, बी सिस्टम्स अप्रोच, सी इलाइट अप्रोच और डी लॉजिकल पॉजिटिविज्म। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और आपको ये भी बताना है कि जो पिछले क्वेश्चंस हम लोग 15 क्वेश्चंस कवर किए उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए, ये भी आपको कमेंट करके बताना। और इस पूरे वीडियो में आपको कहीं भी ऐसा लगा हो किसी टॉपिक में कि उसे और ज्यादा डिटेल वे में एक्सप्लेन करने की जरूरत है और बेहतर तरीके से समझाने की जरूरत है, तो कमेंट करके जरूर बताइए। उस टॉपिक को हम लोग एक स्पेशल वीडियो में जरूर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में हम लोग जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।